हेलो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। यह लड़ाई 1764 में हुआ था और इसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी जीत मिली थी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस लड़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कैसे याद रख सकते हैं। अभी यह देखते हैं कि यह बक्सर कैसे याद रख सकते हैं और बक्सर नाम सुनते ही कैसे लड़ाई को रिलेट कर सकते हैं। तो बक्सर एक जगह का नाम है, यह बिहार में है। यहीं पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर से एक चीज याद रखना है, बॉक्स। तो बक्सर और बॉक्स सिमिलर है, तो इसमें देखते हैं कि बॉक्स से कैसे इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि बॉक्स में बहुत सारे सामान रहते हैं। तो यहाँ पर इमेजिन ये करना है कि बॉक्स में सामान की जगह क्या है, तो 3 राजा हैं। इस बॉक्स में 3 राजा हैं। पहला राजा है मीर कासिम, दूसरा राजा है शाह आलम II और तीसरा राजा है शुजाउद्दौला। ये तीनों राजा मिलकर अंग्रेजों से फाइट किया। तो इस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उस समय सिर्फ एक कंपनी था, उसने 3 राजाओं की जो कंबाइंड सेना थी उसके साथ फाइट किया। और इस फाइट में विनर कौन रहा? तो विनर रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और हारने वाले कौन थे? हारने वाले ये तीनों राजा हार गए। इस लड़ाई में इन तीनों का जो कंबाइंड फोर्स था वो 40,000 के अराउंड था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सेना थी उसका नंबर 10,000 के अराउंड था। फिर भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस लड़ाई में जीती। अब देखते हैं कि आप ये कैसे याद रख सकते हैं कि यह लड़ाई कब हुई थी। तो मैंने शुरू में बताई थी बॉक्स। तो अब इमेजिन कीजिए ये बॉक्स स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स है और इसमें इसके साइड्स 8 और 8 है। तो 8 बाय 8, तो इसका एरिया हो गया 64। और अंग्रेज उस समय 1700 समथिंग में वो आगे बढ़ रहे थे, तो 1764। तो ये बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। तो 64 कैसे याद रखना है? ये स्क्वायर 8 × 8 = 64, ये एरिया है, तो 1764। अब देखते हैं कि ये नाम कैसे याद रख सकते हैं। मीर कासिम, शाह आलम II एंड शुजाउद्दौला। मीर कासिम एक्चुअली ये बंगाल का नवाब था और ये बंगाल में बहुत सारी चीजें आती थी, ये भी आता था। तो मीर कासिम एक्चुअली मीर जाफर का दामाद था। तो मैंने बैटल ऑफ पलासी वाले वीडियो में बताया था कि बंगाल का नवाब मीर जाफर कैसे बना। तो मीर जाफर को फिर अंग्रेजों ने हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को यहाँ का नवाब बनाया। तो इस दोनों के नाम में एक चीज कॉमन है, मीर। अब देखते हैं शुजाउद्दौला। तो बंगाल में मीर जाफर के पहले यहाँ का नवाब था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला का नाम सिमिलर है, तो इसलिए ये भी नाम किसी और नाम से मिलता है, सिराजुद्दौला से। अब देखते हैं ये शाह आलम II, ये कौन था? शुजाउद्दौला एक्चुअली ये अवध का नवाब था और शाह आलम II उस समय जो मुगल एम्पायर जो कुछ बचा खुचा रह गया था वो उसका हेड था। तो यहाँ शाह आलम II क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि शाह आलम I भी था कभी। मतलब ये शाह आलम नाम का एक और राजा, मुगल राजा पहले ही इस मुगल साम्राज्य में था। तो सेम नाम होने की वजह से इसमें 2 पड़ा। तो इन तीनों के नाम में क्या खास है कि तीनों का नाम किसी न किसी से मिलता था। मीर कासिम का मीर जाफर से, शुजाउद्दौला का सिराजुद्दौला से और शाह आलम II का शाह आलम से। तो यह बैटल ऑफ बक्सर में जब ये तीनों राजा एक साथ हार गए तो क्या हो गया
कि जितनी बड़ी एरिया इसके अंडर में था, ये पूरा का पूरा एरिया इसके हाथों में आ गया, ये पूरा एरिया अंग्रेजों के हाथों में आ गया। तो इस बैटल ऑफ बक्सर का नतीजा ये हुआ कि ये इतनी बड़ी एरिया जो पहले नवाब या फिर मुगल के हाथ में था, वो अब सीधा सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। अब देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी में क्या अंतर है और अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्यों पावरफुल हो गए। तो बैटल ऑफ प्लासी के पहले यहाँ के लोग जितने भी थे उसको कंट्रोल कौन करता था, उसको लैंडलॉर्ड्स मींस जमींदार कंट्रोल करते थे। और जमींदार को कौन कंट्रोल करता था, जमींदार को मुगल या फिर नवाब करते थे, इसके ऊपर कोई नहीं था। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो ये नवाब को कंट्रोल कौन करने लगा, नवाब को कंट्रोल करने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर जो एक कठपुतली राजा था उसको बनाया बंगाल का नवाब, और उसके थ्रू लैंडलॉर्ड्स के थ्रू फिर लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। लेकिन ये भी अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे, मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, वो उनके काम को पसंद नहीं कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि इसके साथ फिर फाइट कर लिया और इसको हटा के खुद ये लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगा। अब क्या हो गया, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधा लैंडलॉर्ड्स को कंट्रोल करने लगा, और लैंडलॉर्ड्स जो कॉमन पीपल थे वो उसको कंट्रोल करते थे। तो मतलब ये अल्टीमेट पावर उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस रीजन में जो भी चाहे कर सकते थे, जो काम कराना चाहते थे कर सकते थे, जितना पैसा चाहते थे वो कर सकते। इससे हुआ ये कि ये और ज्यादा पावरफुल हो गए और फिर इसको चुनौती देने वाला अब कोई नहीं रहा था। अब इस लड़ाई के रीजन पे जाते हैं कि ये लड़ाई आखिर स्टार्ट क्यों हुआ। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को ये बंगाल जो कि इतने बड़े एरिया कवर करता था उसका नवाब बनाया। ये कठपुतली नवाब था और इससे जो चाहे वो करवा सकता था। लेकिन मीर जाफर धीरे धीरे अंग्रेजों की बात नहीं मानने लगा, तो उसने क्या किया, इसको हटा के उसके दामाद मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया, ये सोच के कि इसे जो बोलूंगा वो ये करेगा। लेकिन मीर कासिम ने भी वैसा ही काम किया, वो भी अंग्रेजों का बात नहीं मानने लगा और उसको हटाने का प्लान करने लगा। तो मीर कासिम पहले ही देख चुका था कि अंग्रेज बहुत ही पावरफुल है और उसको इजीली नहीं हराया जा सकता है। तो उसने क्या किया, अवध का नवाब और मुगल का जो हेड था शाह आलम II उसके साथ बात किया और ये तीनों मिलकर अंग्रेजों को हटाने के लिए फाइट किया। लेकिन फाइट में इन तीनों को हार मिला। हार का सबसे मेन रीजन ये था कि इन तीनों की सेना के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था और अंग्रेजों की सेना काफी एडवांस थी और वे काफी अच्छी तरह से अटैक कर सकते थे। लड़ाई सिर्फ एक दिन चला और कुछ ही घंटे में ये तीनों की सेना हार गई और अंग्रेज जीत गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो हेड था लड़ाई में वो था हेक्टर मुनरो। अब देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर कासिम जो लड़ाई के पहले बंगाल का नवाब था वो भाग गया और भागने के बाद बहुत लोग बोलते हैं वो आत्महत्या कर लिया। और फिर अंग्रेजों ने ये जो मुगल का जो हेड था शाह आलम II इसके साथ इलाहाबाद में ट्रीटी किया और इस ट्रीटी के मुताबिक शाह आलम II को बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को देना पड़ गया और वो खुद एक पेंशनर बन गया। उसके सारे पावर लॉस हो गए और वो पेंशन पाने लगा। और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला उसका भी सारा पावर इस युद्ध में चला गया। तो इस तरह से अल्टीमेट पावर इतने बड़े रीजन का अंग्रेजों के हाथों में चला गया, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी थी उसके हाथों में इतने बड़े रीजन का पावर आ गया। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।